हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही है। जहां भगवान राम हमारे आदर्श और पूजनीय है, वहीं रावण के पुतले जलाए जाते हैं। तो उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसलिए भगवान राम ने उसका अंत किया। रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व गुण, रजगुण और तम गुण तीनों ही गुण विद्यमान थे, लेकिन उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। दोस्तों, रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो के जरिए विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं रावण के जीवन की यात्रा को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। नंबर 1, कौन था रावण? दोस्तों, रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका अंत हुआ। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिक, सेनापति, वास्तुकला का प्रवीण और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का जानकर था। अपनी तपस्या के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थीं, जिसकी वजह से रावण इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और अनेकों प्रकार के जादू करने के लिए जाना जाता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रावण वो व्यक्ति था जो भगवान की ही तरह अनेकों कलाओं में माहिर था। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकशी का सबसे बड़ा पुत्र बताया गया है। रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके एक पुत्र का नाम पुलस्त्य था और विश्रवा पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हविभुर्वा था। विश्रवा की 2 पत्नी थी। इनकी पहली पत्नी इलाविडा थी, जिससे धन के राजा कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी राक्षस राजसुमाली की बेटी कैकसी थी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। उल्लेख मिलता है कि जिस समय रावण का जन्म हुआ था, उस समय आसमान में अंधकार छा गया। वो समय इतना अशुभ था कि देवताओं ने खुद को उस अंधकार से दूर कर लिया। रावण ने पैदा होते ही अपना विराट रूप धारण कर लिया था, मानो उसे सालों बीत गए हो। और यही वजह है कि रावण की कहीं कोई बाल लीला का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो प्रकट ही विराट हुआ था। इसके बाद दूसरा पुत्र कुंभकर्ण और तीसरी पुत्री शूर्पणखा प्रकट हुए। वो भी दिखने में डरावने और विकराल थे। अब तीनों विकराल राक्षस बच्चों को देखकर एक राक्षसी होने के बावजूद कैकशी भयभीत हो गई और विश्रवा से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए एक ब्राह्मण गुण वाले पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करने लगी, जिसके बाद उन्हें विभीषण नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो दिखने में बिल्कुल भी डरावने नहीं थे। तो इस तरह रावण और उसके भाई बहनों का जन्म हुआ, लेकिन रावण सभी भाई बहनों में सर्वशक्तिशाली था। रावण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ज्ञान का एक भंडार था, और उसके समान विद्वान पंडित पूरे विश्व में ना पहले कभी हुआ था और ना ही कभी आगे होगा। नंबर 2, पिछले जन्म में रावण कौन था? मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के क्षीर सागर में रहते हैं। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। जय और विजय को इस बात का अभिमान था कि हम जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकते हैं और बिना हमारी मर्जी के कोई भी हमारे भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। उसी दौरान सप्तर्षि वहां आते हैं और प्रभु के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, परंतु वो समय भगवान के विश्राम का समय था, इसलिए जय और विजय ने अभिमान पूर्वक ऋषियों को प्रभु के दर्शन से रोक दिया, जिस वजह से क्रोध में भरकर ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया कि जिस ईश्वर के अभिमान में तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है, उन्हीं देव के हाथों तुम्हें मरना होगा। श्राप देकर ऋषि वहां से पलायन करने लगे। तभी विष्णु जी वहां आए और ऋषियों से क्षमा मांगी और जय विजय को श्राप से मुक्त करने का अनुरोध किया, जिस पे ऋषियों ने कहा कि श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, परंतु इनके कारण हमें आपसे मिलने में 3 क्षण का विलंब हुआ है, अतः इन्हें भी मृत्युलोक में 3 जन्म लेने होंगे और इनका अंत आपके द्वारा ही होगा। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार जिस वक्त ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया था, उस वक्त वहां एक और द्वारपाल मौजूद था, जिसने न ऋषियों का अपमान ही किया, न ही जय विजय को अपमान करने से रोका था, और उसे ये श्राप मिला था कि तुमने न अधर्म को रोका, न ही धर्म का साथ दिया है, इसलिए तुम भी इनके साथ ही मृत्युलोक में जन्म लोगे, परंतु राक्षस कुल में होके भी तुम ब्राह्मण गुण से युक्त रहोगे। तो जहां जय और विजय बाद में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, वहीं वो तीसरा द्वारपाल विभीषण के रूप में जन्मा। अब यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विभीषण की कहानी सुन के कुछ लोग इसे गलत कहने की टिप्पणी करेंगे, परंतु उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सभी बातें मैं भी रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ। हालांकि विभीषण के विषय में अन्य भी अनेकों कहानियां इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। नंबर 3,
नारद मुनि के प्रेम के कारण हुआ रावण का जन्म। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वो सबसे बड़े नारायण भक्त हैं, इसलिए वह माया मोह को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए थे। तब प्रभु ने अपनी माया रची, जिसमें नारद मुनि उलझ के रह गए। प्रभु ने अपनी माया से एक नगर बनाया और नारद मुनि माया के प्रभाव से उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने नारद जी को अपनी बेटी का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के विषय में चिंता व्यक्त की। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए और नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आप अपनी पुत्री का स्वयंवर कीजिए। जो कुमार सबसे ज्यादा सुंदर होगा वही आपके पुत्री का योग्य वर होगा। इतना कहकर नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे और अपने मन की बात प्रभु को बताई। नारद ने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है, कृपया मुझे अपना हरि मुख दे दीजिए, यानी आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने नारद से पूछा, क्या दे दूं? तब नारद बोले, हरि मुख प्रभु, अपना हरि मुख। दोस्तों, संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। प्रभु मुस्कुराए और बोले तथास्तु और नारद जी को हरि मुख यानी वानर का मुख दे दिया। नारद जी भी वही रूप लेकर स्वयंवर में पहुंच गए। विष्णु जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस स्वयंवर में अपने 2 गणों को भी भेज दिया था। जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ, नारद मुनि बार बार कन्या के सामने अपनी गर्दन आगे कर रहे थे ताकि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देखकर कन्या और शिव जी के गणों ने उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। सभी कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। जब नारद मुनि को शंका हुई तो वे पानी में अपना चेहरा देखते हैं और क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो सुंदर कन्या विष्णु जी को वरमाला पहना रही है। जिसके बाद क्रोध से भरे नारद मुनि ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया और उन दोनों शिव गणों को श्राप दिया कि जिस वानर का तुमने उपहास किया है, तुम्हें उन्हीं के द्वारा पीड़ित होना पड़ेगा। शिव जी के ये दोनों गण ही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। नंबर 4, प्रताप भानु के कारण रावण का जन्म। सतयुग के समाप्ति के समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम प्रताप भानु था। शिकार के चक्कर में एक बार वो जंगल में राह भटक गए और एक ढोंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। यह ढोंगी कोई और नहीं बल्कि प्रताप भानु के द्वारा ही युद्ध में हराया हुआ एक राजा था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान सके। ढोंगी ने राजा की आवभगत की और जितने राज वो प्रताप भानु के जानता था उन्हें बताया, जिससे प्रताप भानु को यकीन हो गया कि ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा, जिस पे कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं खुद आऊंगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि पहुंचा और भोजन बनाया, लेकिन भोजन बनाते समय उसने भोजन में मांस के टुकड़े और खून मिला दिए थे। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यह खाने योग्य नहीं है। जिस पे प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे पूरे परिवार समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया। त्रेता युग में यही प्रताप भानु रावण बना और उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मात्मा था। ऋषियों द्वारा दिया हुआ ये श्राप भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म का कारण बना। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रावण के विवाह की। हम सभी ने वाल्मीकि रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना है, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्य परायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती रही। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन काल में मंदोदरी ने कितने दुख झेले और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। एक कथा के अनुसार मधुरा, जो कि एक दिव्य परी थी, उसने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की तो उसने देखा कि वहां पार्वती मां नहीं है। तब वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जब देवी पार्वती आती हैं तो मधुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती है। वो मधुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती है। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं लेती हैं, परंतु कहती हैं कि मधुरा इस समय के 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। इस घटना के कुछ समय बाद असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी थे,
लेकिन वो एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मधुरा के 12 साल का कठोर श्राप भी समाप्त होने वाला था। जैसे ही मधुरा के श्राप की अवधि पूरी हुई, वो वापस अपने मूल स्वरूप में आ गई और कुएं के भीतर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने इसके लिए साफ मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और बलपूर्वक उसे मंदोदरी से शादी कराने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है और बहुत ही शक्तिशाली है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग लाने का प्रयास करती रही। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थीं, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थीं। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, रावण को लेकर एक और सवाल जो सामने आता है वो ये, क्या सचमुच रावण के 10 सर थे? जैन शास्त्रों में बताया गया है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियों की माला होती थी। उन 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण सभी को उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। जबकि कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञानी था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण उसके 10 सिर मान लिए गए थे। रावण अत्यंत मायावी था और अपनी माया से वो 10 सर होने की माया रच देता था, जिस कारण उसे दशानन नाम से जाना जाता था। जबकि एक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की थी। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर की बलि देनी शुरू की। जब भी वो अपना सर काटता तो उसके स्थान पर एक नया सर उगाता था, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण का नाम रावण किसने रखा? मान्यता के अनुसार रावण चाहता था कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में आ जाएं। इसके लिए रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया, लेकिन भगवान शिव ने अपना पैर पहाड़ पर रख दिया और रावण सहित कैलाश पर्वत को नीचे दबाने लगे। तब रावण दर्द से चिल्ला उठता है और उसके चिल्लाने से कैलाश पर्वत समेत पूरी पृथ्वी कांप जाती है। दर्द के बीच ही रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण की भुजाओं को मुक्त करते हुए कहा, हे दशानन, तुम वीर हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पर्वत में दब जाने से जिस तरह तुम चीखे थे, जिससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रोने लगे थे, इस कारण आज से तुम रावण नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। दोस्तों, रावण से जुड़ा एक और सवाल जो सामने आता है वो ये कि रावण के नाभि में अमृत कैसे आया। दोस्तों, युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और रावण युद्ध के मैदान में लगातार अपनी माया दिखाता जा रहा था। तब भगवान राम को परेशान देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने राम जी से कहा कि रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश रावण की नाभि में स्थापित कर दिया था, जिस कारण रावण लगभग अमर हो गया था। ये रावण का अहंकार ही था कि उसने जब भी तपस्या कर भगवान से वरदान प्राप्त किया तो उसने वरदान में कभी मनुष्यों से सुरक्षित होने का वर नहीं मांगा। असल में रावण इतना शक्तिशाली था कि उसे लगता था कि ये साधारण से मानव मेरा क्या अहित कर सकते हैं, इसलिए उसने वरदान में मनुष्यों की उपेक्षा की। और यही वजह था कि विष्णु जी ने रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम का अवतार लिया। त्रिलोक विजेता रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उस समय लंका पर कुबेर का शासन था। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई था, उसे युद्ध में पराजित करके रावण ने लंका से निकाल दिया और स्वयं लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था जो मन की गति से चलता था, जो हवा में उड़कर कहीं पर भी ले जाया जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था।
दोस्तों, रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला था, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर स्वर्ग को भी अपने नाम कर लिया था और इसी के बाद से मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से संबोधित किया जाने लगा था। दोस्तों, रावण ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी महान रचनाएं भी की थी, जिनमें से शिव तांडव स्तोत्र, अरुण संहिता और रावण संहिता प्रमुख हैं। रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वह आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। मेघनाथ को अमर करने के लिए उसके जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को 11वें भाव में रहने को कहा था, परंतु शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी और 12वें भाव में चले गए, जिसके बाद रावण ने लंबे समय तक शनिदेव को बंदी बनाकर लंका में कैद रखा था। जब हनुमान जी ने लंका को आग से जलाया था, तो उसी दौरान हनुमान जी ने शनिदेव को कैद से मुक्त किया था, जिससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि आज से मैं आपकी पूजा और सेवा करने वाले लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। रावण को सर्वज्ञाता भी कहा जाता था, जिसके चलते सब कुछ जानते हुए भी उसने भगवान से बैर लिया ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भारत के दक्षिणी हिस्से में रावण को आज भी पूजा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के काल में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सभी के घर सोने से परिपूर्ण रहा करते थे। श्रीलंका में भी रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों, रावण महाज्ञानी था और उसे श्रीलंका में बुद्धि का देवता माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम देवी सरस्वती को मानते हैं और जैसे हम देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि रावण से जुड़े कोई रोचक तथ्य आप भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों।